शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और तीसरा दिन भी विपक्ष लगातार सरकार से कई सवाल पूछ रहे। विधानसभा के बाहर आप देख रहे तस्वीरें, ये विपक्ष के लगातार जो विधायक है सरकार से सवाल पूछ रहे कि किस तरह से सरकार ने जो वादा किया था उन तमाम वादों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के विधायक क्या कुछ है सरकार के खिलाफ, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? तो जो कल मुद्दे थे सरकार ने कुछ छीन लिया है। देखिए, आज से नहीं, जब से पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। कानून पूरी तरह फैल चुकी है, कानून ध्वस्त हो चुका है। आज प्रदेश में लगातार चोरी, डकैती, हत्याएं, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, लोहा, कोयला, बालू, चारों तरफ लूट हो रही है। आज खास हम बोले अपने धनबाद बात करें, धनबाद में लगातार अवैध माइनिंग चल रही है। वहां पर अवैध माइनिंग के दौरान कितने लोग जाने गई है। आज कहीं न कहीं सरकार इस पर पूरी तरह संरक्षण प्राप्त किया हुआ है। जो भी अवैध माइनिंग कर रहा है सरकार पूरी तरह उसको हाथ संरक्षण प्राप्त है और डायरेक्ट उनका जो भी रॉयल्टी आता है सरकार पर पहुंचती है। इसलिए सरकार को ऐसा काम कर रही है, उसे स्पष्ट देना चाहिए। सरकार को कुर्सी प्रति छोड़ देना चाहिए। जनता जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था, जब उस पर ठीक उनका जस्ट विपरीत हो रहा है। ठाकुर जी, कल आप जो मुद्दे उठा रहे थे, किसान के मुद्दे उठा रहे थे, ओबीसी छात्रों के मुद्दे उठा रहे थे और बाहर भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के जितने भी मंत्री और विधायक कह रहे हैं 136 करोड़ रुपया जो बकाया, उस पर बीजेपी क्यों नहीं बात? हमने तो लगातार हम लोगों ने सदन में बात अपने काम किया है। 136 करोड़ जब मामला बार बार उठ रहा है, वो हिसाब दे। वो अगर किस मत से बाकी है, किस फंड बाकी है, कहाँ से बाकी, किसका बाकी है, वो उस हिसाब नहीं दे पा रहा, वो नहीं कह पा रहा। वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि सरकार ने पैसा बकाया तो हिसाब दे। वो पूरा क्लियर करे, वो किस मुद्दे मत बाकी है, कहाँ बाकी है, कब बाकी है, वो हिसाब नहीं दे पा रहा है। इसलिए ये बात बोल करके, झूठ बोल के सरकार जनता से बेईमानी कर रही है और जनता के बरगलाने काम कर रही है। सरकार तो सूची सौंपी है कि कितना किन किन विभाग में कितना रुपया बकाया। सोची नहीं है, वो सिर्फ बोलने काम कर रही है, कहीं भी सोची नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोग उठाने काम कर रही है। वो सिर्फ ये बात बोल के जनता का बिल्कुल बनाने काम कर रही है कि हमारा इतना बकाया है। बकाया तो है नहीं, बकाया रहने से पूरा हिसाब देता। वो यूपी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। वो ये कहीं न कहीं सरकार इस पर बढ़ाने काम कर रही है। क्या लगता है तीसरे दिन भी पार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के सवाल उठ पाएंगे सदन के भीतर? हम लोगों ने कल लगातार दिन भर हंगामा कल मामला हुआ कि छात्रों को छात्रवृत्ति जो 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, छात्रवृत्ति भुगतान नहीं कर रही है। ये भी और किसान के बाद जो कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि पूरे किसान अपनी छाती चीरकर, धर्मी छाती चीरकर खुद पसीना बहाकर खेती करते हैं, वो धान अर्जित करते हैं। और आज कहीं न कहीं किसान का धान का जो खरीदारी कर रही है, आज धान खेत पड़ा हुआ है, धान खेत में रखा हुआ है, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही है। सरकार ने कहा था चुनाव से पहले हमने 32 रुपए किलो धान खरीदारी करेंगे, लेकिन आज धान खरीदारी करने के कारण औने पौने भाव में धान बिक रही है। जिस किसान की बात कर रहे थे, सरकार ने इसमें तो फैसला सुना दिया। हम तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तख्तियों को लेकर के। ऐसे में आज अगर फिर से तीसरा दिन हो, तीसरा दिन भी जिस तरह से तमाम विपक्ष के जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे किसानों की बातें हो रही थी, किसानों की चर्चा हो रही थी। उसके बाद सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं ऐसा काम कर दिया कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तीसरा दिन है और तीसरा दिन जिस तरह से ये तमाम जो विधायक है वो फिर से अपने हाथों में तख्तियां को लेकर के बता रहे हैं कि सरकार के जो वादे हैं उन वादों के साथ किस तरह से सरकार ने वादा खिलाफी की। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में जिस तरह से तमाम जो मुद्दे अब सदन के बाहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि तमाम विपक्ष के विधायक यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो भीतर भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।